हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश गौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अलंकार के बारे में। देखिए, सबसे पहले परिभाषा जो है अलंकार की, वो है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्दा अलंकार, दूसरा अर्थालंकार। देखिए, शब्दा अलंकार क्या होता है? देखिए, शब्दालंकार क्या होता है? जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार, जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक। देखिए, शब्दालंकार के तहत जो है श्लेष आते हैं, यमक आते हैं, अनुप्रास, विप्सा, इतने आते हैं। ठीक है। और अर्थालंकार के तहत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उपमा अलंकार क्या होता है? जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। या जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण पीपर पात सरिस मंडोला। उपमेय इसमें क्या है? देखिए, जिसकी तुलना की जाती है यानी मन। ठीक है। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाती है वो है पीपर पात। साधारण धर्म क्या है? जिसके कारण उपमेय और उपमान में तुलना दिखाई जाती है उसको डोला कहा गया है। और वाचक शब्द वे शब्द जिनसे तुलना प्रकट हो। ठीक है। इसमें सरिस है। अब पहचान क्या है? देखिए, सरिस हो गया, सम हो गया, समान हो गया, भांति के, जैसे, की तरह इत्यादि वाचक शब्द होते हैं वहां उपमा अलंकार होता है। यानी जैसे भी अगर कोई पद्य दिया रहेगा उसमें ये शब्द होंगे, जैसे सरिस हो गया, सम हो गया, समान हो गया, भांति के, जैसे, की तरह इत्यादि वाचक शब्द होंगे वहां उपमा अलंकार होगा। चलिए अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। जैसे हरिपद कोमल कमल से, मुख मयंकु सम मंजु मनोहर, तुम्हारा मुख चंद्र सम है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में देखिए, जहां उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। इसकी पहचान क्या होती है? रूपी अर्थ निकलेगा यानी लगा होगा। उदाहरण के तौर पर, चरण कमल बंदौ हरिराई, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, मनसागर मनसा लहरी, बूढ़े बढ़े अनेक, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान इसकी है, मनु मानो, जनु जानो, मानहु जानहु, ननहु, जनहु ज्यों आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर, चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट झीन, मानव सुरसरिता विमल, जल उछरत जुग मीन। अगला है सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि सैल पर, आतप परे प्रभात, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, चितवनी चारु भ्रिकुटी, जर जानकी, तिलक रेख शोभा जनु चांकी। ठीक है। तो तो छात्रों, ये अलंकार है। उम्मीद है आप सभी को जो है इससे जो है मदद आपको परीक्षा में मिलेगी। आप इनका अभ्यास करिए ताकि आप बोर्ड की परीक्षाओं में बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इसमें से देखिए, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है, और ये दोनों जो है परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ उपमा अलंकार का भी आता है। तो ये तीन अलंकार जो है, उपमा, रूपक और साथ ही साथ उत्प्रेक्षा, ये तीन अलंकार आप दोहरा कर जाइए, इसके उदाहरण आप याद करके जाइए और इसकी पहचान और इसकी परिभाषा, ठीक है, इसको आप याद करके जाइए। आपको कहीं ना कहीं इसके प्रश्न जो है जरूर दिखाई देंगे। और उम्मीद है छात्रों आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसी ही वीडियो आप सभी के लिए आगे भी लेते आए। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।